Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. चलो आप चलते हैं अपने टॉपिक पे. आज का टॉपिक है दैट इज़ ऑफ प्रेपोजिशन. ठीक है, प्रेपोजिशन हमारा टॉपिक है. प्रेपोजिशन इज़ अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव टॉपिक. कॉम्प्रीहेंसिव इन द सेंस कि प्रेपोजिशन में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए. एक तो फिक्स हमारा ये सब प्रेपोजिशन है, इन आउट, देन वी हैव फिक्स प्रेपोजिशन, देन वी हैव फ्रेजल वर्ब्स, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रेपोजिशन. एंड प्रेपोजिशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल. तो आज जो बच्चों का कन्फ्यूजन होता है एट और इन में, ठीक है, बस याद रखना है कि एक सिंगल प्रेपोजिशन कभी कभी प्लेस का भी काम कर जाता है, कभी कभी डायरेक्शन का भी काम कर जाता है, कभी कभी टाइम का भी काम कर जाता है. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे एट और इन को, वो डिस्कस करेंगे इन सेंस ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. बिकॉज अगर मैंने देखो ये सेंटेंस लिखा, ही केम एट नाइट लगा दिया मैंने. एक इसे लिखा मैंने, ही एम्ड एट द बर्ड. ही एम्ड एट द बर्ड. फिर लिखा मैंने, ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप. दरवाजे पे खड़ा था. यहाँ भी एट हमारा प्रेपोजिशन है, यहाँ भी एट हमारा प्रेपोजिशन है. दोनों जगह का एट प्रेपोजिशन है. बट यहाँ पे उसने बर्ड की ओर निशाना लगाया. तो यहाँ जो एट है ये कौन सा प्रेपोजिशन है? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ओके, बर्ड की ओर निशाना लगाया. बिकॉज सिंस प्रेपोजिशन इज़ अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव टॉपिक, तो हम प्रेपोजिशन को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं. एक है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, एक है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और एक है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. तो यहाँ का एट किस सेंस में? डायरेक्शन के सेंस में. और ही वॉज स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप, वो कहाँ खड़ा था? वो दरवाजे पे खड़ा था. एग्जैक्टली दरवाजे पे खड़ा था. तो ये क्या बता रहा है? ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस बता रहा है. तो एट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस का भी काम कर सकता है, एट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का भी काम कर सकता है. लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं एट किस सेंस में यूज़ करेंगे? हम एट को आज पढ़ेंगे टाइम के सेंस में. ओके, वी विल स्टडी एट इन रिलेशन टू प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में एट और इन में क्या डिफरेंस? जनरली हम एट का यूज़ कब करते हैं? जब भी हम कोई एग्जैक्ट टाइम बताते हैं. ठीक है, एग्जैक्ट टाइम या कोई भी डेफिनेट टाइम बताते हैं निश्चित, उसके लिए एट का यूज़ करते हैं. और इनका यूज़ कब करते हैं? जब हमारा ड्यूरेशन, जब लंबा ड्यूरेशन हो, लंबा टाइम पीरियड हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं. तो इन इज़ यूज फॉर लार्जर ड्यूरेशन एंड एट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक और एग्जैक्ट और डेफिनेट टाइम. लेट अस मूव टू द सेंटेंसेस. अभी तो मैंने एक छोटा सा आपको एक सेंटेंस दिया है, ईजी सा है. ही विल कम डैश 6 o'clock. 6 o'clock भी टाइम बता रहा है और मॉर्निंग इज़ ऑल्सो डिनोटिंग टाइम. दोनों टाइम बता रहा है. बट हमें देखना क्या है कि मॉर्निंग इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन. 4 to 5 आवर्स का मॉर्निंग है. और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप क्या लगाते हो? लार्जर ड्यूरेशन या लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप इन लगाते हो. और यहाँ तो मैं बता रही हूँ कि मॉर्निंग का भी कितने बजे? मॉर्निंग का एग्जैक्टली 6 o'clock. और एग्जैक्ट टाइम के लिए आप एट लगाओ. ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इजी सा, जो आपको पता भी होगा. बस मुझे बताना था एट इज़ फॉर एग्जैक्ट टाइम और इन इज़ फॉर लार्जर ड्यूरेशन. अब हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ द डे. एक दिन में कितने सारे पार्ट्स होते हैं और ये सब अपने साथ कौन कौन सा प्रेपोजिशन लेता है. चलो अब दिन की शुरुआत करते हैं. हमारी दिन की शुरुआत कब से होती है? लाइक मैनी पीपल को लगेगा कि दिन की शुरुआत मॉर्निंग से होती है. ठीक है, मॉर्निंग के पहले भी एक फेज़ आता है जिसको बोलते हैं हम अर्ली मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग इज़ व्हेन द सन राइजेस. हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है, और दैट फेज इज़ नोन एज डॉन. DAWN. ठीक है, डॉन इज़ अर्ली मॉर्निंग. और कभी कभी सेंटेंस में डॉन का मतलब बिगनिंग भी जाता है, शुरुआत भी हो सकता है, दिन की शुरुआत हो रही है. जैसे मैंने बोला एट द डॉन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के डॉन में मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बिगनिंग में, शुरू में. बट यहाँ मैंने डॉ को एज अ पार्ट ऑफ सेंस डे रखा है. डॉन इज़ अर्ली मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस. हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है. दैट फेज इज़ ऑल्सो नोन एज सनराइज. दैट फेज इज़ ऑल्सो नोन एज डे ब्रेक. डे ब्रेक हो रहा है मतलब दिन खुल रहा है, दिन की शुरुआत हो रही है. ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा सनसेट और सनराइज़ का एग्जैक्ट टाइमिंग दिया हुआ होता है, जो वैरी करता है. सूर्योदय और सूर्यास्त समर में अलग टाइमिंग रहता है, विंटर में अलग टाइमिंग रहता है. सो दिस डॉन, दिस सनराइज एंड डे ब्रेक इज़ द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द सन राइजेस. ये एकदम एग्जैक्ट और डेफिनेट टाइम है जब सन राइज होता है. तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एट.
एट डॉन, कभी भी इन डॉन, इन सनराइज और इन डे ब्रेक नहीं होगा, इसके साथ एट लगेगा। क्यों लगेगा एट? क्योंकि ये एक डेफिनेट टाइम बता रहा है, ठीक है, इट इज़ डिनोटिंग डेफिनेट टाइम। नाउ कम टू मॉर्निंग। मॉर्निंग इज़ अ लार्जर ड्यूरेशन, 4 to 5 आवर्स का ड्यूरेशन है, तो मॉर्निंग के साथ क्या लगेगा? इन, ओके, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट नून। नून क्या है? नून इज़ हमारा एग्जैक्टली 12 बजे डे, एग्जैक्टली 12 o'clock डे, एग्जैक्टली दिन के 12 बजे को हम क्या बोलते हैं? नून बोलते हैं। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या लगाओगे? एट, ठीक है। हम एट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नून जो है एग्जैक्टली 12 बजे, और एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एट। छोटी छोटी चीज़ें आप देखोगे, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट एग्जाम्स में इतना बारीक सा एरर आता है कि कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो एट इज़ द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द नून इज़ द एग्जैक्ट टाइम 12 o'clock का, सो दिस इज एट। उसी तरह देखो, नून 12 बजे का समय है, उसी तरह रात का 12 बजे इज मिड नाइट, 12 o'clock नाइट, 12 o'clock नाइट है, तो इसके साथ भी हम एट का यूज़ करें। हमारे एग्जाम्स में एरर डाल देते हैं इन द मिडनाइट, इन द मिडनाइट नहीं होगा, इट शुड बी एट द मिडनाइट। रात का 12 o'clock इज ऑल्सो एट, और दिन का 12 o'clock जो नून है उसके साथ भी एट। नेक्स्ट सेंटेंस इज आफ्टरनून। आफ्टरनून भी हमारा लंबा ड्यूरेशन है, दैट इज फ्रॉम 12 to 4, ठीक है, 12 to 4, दोपहर के 12 बजे से 4 बजे तक, तो इसके साथ भी इन होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ड्यूरेशन ऑफ 4 hours का है, इसके साथ भी इन लगाओगे। देन कम्स इवनिंग। इवनिंग भी 2 से 3 घंटों का एक ड्यूरेशन है, इवनिंग के साथ भी इन लगाओगे। अब आ गया हमारा डस्क। जैसे सुबह जब अर्ली मॉर्निंग होता है, हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है, उस फेज को आप डॉन बोलते हो, सनराइज बोलते हो। उसी तरह शाम, इवनिंग के बाद तुरंत रात नहीं होता है, ओके, डार्कनेस सेट्स इन, धीरे धीरे डार्क होने लगता है, पूरी तरह से डार्क नहीं होता, हल्का शाम के समय हल्का लाइट रहता है, हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है, दैट फेज इज नोन एज डस्क। द मॉर्निंग वन इज डॉन एंड दिस वन इज डस्क, जिसको हम सनसेट भी बोलते हैं, जिसको हम ट्वाइलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द एग्जैक्ट टाइम व्हेन द सन सेट्स, तो इसके साथ भी एट होगा, ओके। मॉर्निंग के डॉन और डस्क के साथ एट, नून और मिडनाइट के साथ भी एट, और मॉर्निंग इवनिंग के साथ इन। नाउ कम्स दिस वर्ड नाइट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि नाइट भी तो 5 से 6 घंटों का होता है, तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? लार्जर ड्यूरेशन के लिए इन होना चाहिए, बिकॉज इन इज़ ऑल्सो लार्जर ड्यूरेशन, और नाइट भी 5 to 6 hours का होता है, तो रूल के अकॉर्डिंग इन होना चाहिए। बट हम नाइट के साथ इन का भी यूज़ कर सकते हैं, एट का भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट टेक्स बोथ द प्रेपोजिशन, एट भी हो सकता है, इन भी हो सकता है। बट अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कब एट का यूज़ होगा, कब इन का यूज़ होगा। हम एट का यूज़ कब करेंगे? जब रोज़ वाली रात की बात हो रही है, जनरल सेंस में। और इन का यूज़ कब करते हैं? जब पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है, ओके, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाइट की बात हो रही है तो इन लगाओगे, और रोज वाली रात की बात हो रही है, सामान्य रात, जनरल सेंस में बात हो रही है, तो एट लगाओ। सेंटेंस दे रही हूँ, से लिखा मैंने द पार्टी, या पहले तो जनरल वाला लिख देती हूँ, आई स्लीप लेट इन या एट नाइट, या वी सी द स्टार्स, या the star rises, we see the stars at or in night। और फिर मैंने लिखा the party is in या at night। तो नाइट के साथ हमारे दोनों प्रेपोजिशन का यूज़ हो सकता है। नाइट के साथ वी कैन यूज़ इन ऑल्सो, नाइट के साथ वी कैन यूज़ एट ऑल्सो, दोनों का यूज़ हो सकता है। अगर रोज वाली रात की बात हो रही है तो एट लगा दो। आई स्लीप लेट या इन नाइट या एट नाइट, यहाँ पे रोज वाली रात की बात हो रही है। बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं रात को लेट से सोती हूँ। रात को लेट से सोना मीन्स इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर नाइट, ये तो हर दिन वाली रात है, तो उसके साथ एट। वी सी द स्टार्स, जनरली हम रात में स्टार्स को देखते हैं, जनरल नाइट की बात हो रही है, एट। बट यहाँ तो कोई खास रात, कोई खास पार्टी की बात हो रही है, द पार्टी इज इन नाइट, ओके। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, नाइट में एट का भी यूज़ होता है और इन का भी यूज़ होता है। अब हम क्या करते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह को लेके बच्चों का कन्फ्यूजन है कि मैम फेस्टिवल्स के साथ एट होगा, इन होगा या ऑन होगा। चलो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं।
चलो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ मैम फेस्टिवल्स के साथ कहाँ इन लगेगा, कहाँ पे मतलब एट लगेगा, इन लगेगा या ऑन लगेगा। वो तो डिपेंड करता है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, क्योंकि प्रेपोजिशन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। ब्यूटीफुल इन द सेंस कि प्रेपोजिशंस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार चेंज होते जाता है। इन तो नहीं लगाते हैं, जैसे वी इंडियंस आर इन अ हैबिट ऑफ ट्रांसलेटिंग, डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश, और वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। ही विल कम एट होली या इन होली, हम क्या लगा देंगे, वो होली में आएगा, बट दैट इज़ रॉन्ग। ये तो एक किसी खास पर्टिकुलर ओकेजन की बात हो रही है ना, पर्टिकुलर एक फेस्टिवल की बात हो रही है, पर्टिकुलर ओकेजन की बात हो रही है, तो क्या होगा एट। ही विल कम इन होली नहीं होगा, ही विल कम एट होली। बट यहाँ पे सेंटेंस देख लो, यहाँ भी होली है, यहाँ भी होली है, लेकिन मैंने बोला कि प्रेपोजिशन तो बदलते रहता है वर्ड्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो ही विल कम डैश द ओकेजन ऑफ होली, बात तो मैं दोनों जगह सेम बोल रही हूँ, बट यहाँ पे क्या है, वो होली में आएगा, ही विल कम एट होली। बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ वो होली के अवसर पे आएगा। यहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड ओकेजन। यस, वन मोर थिंग अबाउट दिस वर्ड ओकेजन, जनरली ओकेजन को वो मिसपेल्ट में पूछते हैं और डबल एस लगा देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, और स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। ओकेजन में इट्स नॉट डबल एस, ओकेजन में सिंगल एस होता है, ठीक है, डबल सी है, सिंगल एस। और ओकेजन वर्ड के साथ कभी भी एट द ओकेजन नहीं होगा, इन द ओकेजन नहीं होगा, इट्स ऑलवेज ऑन द ओकेजन, ठीक है। तो नो डाउट होली यहाँ पे था, फेस्टिवल का नाम था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड ओकेजन उसके साथ ऑन आ गया, ही विल कम ऑन द ओकेजन ऑफ होली। नेक्स्ट वन, ईव। ईव का मतलब क्या होता है, पूर्व संध्या। ऑन द ईव ऑफ होली मतलब होली के एक शाम पहले, जैसे अभी हमारा न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर का ईव क्या होगा, 31 दिसंबर का नाइट, 31 दिसंबर का इवनिंग, ठीक है। तो ही विल कम डैश द ईव ऑफ होली, वो होली के पूर्व संध्या पे आएगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड ईव ऑल्सो वी विल डू दिस ऑन। तो इट्स नॉट एट द ईव, इट्स नॉट इन द ईव, इट्स ऑन द ईव, इट्स ऑन द ओकेजन, बट सिंपली फेस्टिवल है तो एट। देर आर सर्टेन फेस्टिवल्स जिसका टाइम फिक्स है, नॉट टाइम, जिसका डेट फिक्स है, जैसे क्रिसमस, क्रिसमस 25 को होगा। फिर हमारा 2 अक्टूबर इज़ ऑल्सो अ नेशनल फेस्टिवल है, टाइम फिक्स है। 15 अगस्त का टाइम फिक्स है इंडिपेंडेंस डे का। 26 जनवरी का भी टाइम फिक्स है, डेट नॉट टाइम, सॉरी, डे फिक्स है। और जिसका डे फिक्स्ड है वो हर समय उसी दिन सेलिब्रेट होता है, तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं। ओके, व्हाट इज़ क्रिसमस? क्रिसमस इज़ आपका 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर इज़ अ डेट, फिक्स डेट, जिस दिन क्रिसमस सेलिब्रेट होता है। फिक्स डेट के लिए ऑन लगाओ। तो आई होप आपका फेस्टिवल से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया हो, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो सेशंस में। थैंक यू।